गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिमाचल रिदम्स। और आज हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि रहेगी मॉनिटर, इसके टाइप्स, रिजोल्यूशन, पिक्सल और मोड। और साथ ही साथ आज हम कंप्यूटर मेमोरी को भी स्टार्ट कर देंगे। मैंने पिछली वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कहा था, उसको हम अभी इससे अगला टॉपिक वो रहेगा जो आपके कंप्यूटर मेमोरी है उसके बाद ही हम उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम उसे कवर कर लेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमारे निकल कर आते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मॉनिटर टाइप्स, रिजोल्यूशन, पिक्सल एंड मोड। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा मॉनिटर क्या है। अभी तक हम पढ़ते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है। जैसे कि आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं और कंप्यूटर आपको उस कमांड का जो आउटपुट है उसको मॉनिटर के थ्रू देता है, यानी उसका रिजल्ट आउटपुट के थ्रू बताता है और वो आउटपुट मॉनिटर है। तो आज हम पढ़ने वाले थे कि मॉनिटर के टाइप्स क्या क्या है। तो आइए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एलईडी। ये आजकल बहुत फेमस वर्ड बन चुका है एलईडी। पहले कैथोड रे ट्यूब यूज़ हुआ करती थी, सीआरटी उसे बोलते थे। उसे भी आपने नोट्स में लिख लेना है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, जो कि आपके पुराने टीवीज़ में यूज़ होते थे, जो 90s के टीवी थे या पुराने टीवी थे जिन्हें जिन्हें डब्बा भी कहते थे, बॉक्स बॉक्स वाले टीवी। उनमें कैथोड रे ट्यूब यूज़ होती थी, जो कि एक लाइट बीम के थ्रू उसका प्रोसेस चलता था। उसके बारे में ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस आपने इतना याद रखना कि कैथोड रे ट्यूब सीआरटी पुराने टेलीविज़न्स में यूज़ हुआ करती थी और वो लाइट बीम के थ्रू अपना काम करती थी। और आज हम पढ़ेंगे एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये है आपका मोस्ट कॉमन, एनर्जी एफिशिएंट, स्लिम डिज़ाइन, अफोर्डेबल। ये आपका आजकल बहुत जगह यूज़ होता है। एलईडी बहुत कॉमन है और एनर्जी भी एफिशिएंट है इसकी, स्लिम डिज़ाइन है, ज़्यादा मोटा नहीं है जैसे कि पुराने आपके टेलीविज़न थे उनकी तरह मोटा नहीं है, और सस्ता भी आ जाता है। और उसके बाद आ जाता है आपका इसी में ही आईपीएस एलईडी, वाइड व्यूइंग एंगल्स, एक्यूरेट कलर्स, बेटर फॉर प्रोफेशनल वर्क एंड गेमिंग, स्लाइटली कॉस्टली। ये जो आपका आईपीएस एलईडी है ये वाइड व्यूइंग एंगल्स के लिए बहुत यूज़ होता है। जो लोग गेमिंग्स करते हैं यानी गेम खेलते हैं, प्रोफेशनल वर्क करते हैं मार्केट से रिलेटेड, उनके ये बहुत क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आ जाता है आपका वी ए एल ई डी, हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो, डीप ब्लैक्स, गुड फॉर मूवीज़ एंड गेमिंग। ये भी आपके मूवीज़ और गेमिंग के लिए बहुत फेमस है। मॉडरेट रिस्पॉन्स टाइम और इसके कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छे हैं। साथ में फोर्थ आपका पॉइंट आ जाता है ओलेड। ओलेड डिस्प्ले आपने आजकल बहुत सुना होगा। आजकल आपके जो मोबाइल्स है, आपकी जो घड़ियां हैं, उसमें ये काफ़ी यूज़ होता है ओलेड डिस्प्ले का। परफेक्ट ब्लैक्स, एक्सीलेंट कलर्स, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम एंड प्रीमियम एक्सपेंसिव। ये आपके प्रीमियम लुक देती है और फास्ट रिस्पॉन्स भी है इसका, और अच्छे कलर ये निकाल के देती है। इसलिए ओलेड हमारा फोर्थ पॉइंट है जो कि इसका एक ही टाइप है। तो चलिए चलते हैं, ज़रा इसे हटा लूँ। आप देख सकते हैं क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि आपकी स्क्रीन कितनी अच्छी विजुअल, उसकी कितनी अच्छे से उसका आउटपुट आएगा, यानी उसमें कितने अच्छे पिक्सल है और उनकी डेंसिटी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इधर ऊपर बताया गया है, ये जो स्क्रीन में आपके छोटे ये जो पिक्चर बनती है ये आपके पिक्सल से बनती है, उन्हें पिक्सल कहा जाता है, सब पिक्सल। ये रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के होते हैं, यहाँ आप देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्प्ले। ये डिस्प्ले की बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है। ईच पिक्सल इज़ मेड अप ऑफ सब पिक्सल। ये सब पिक्सल्स के थ्रू बनते हैं और वो सब पिक्सल्स होते हैं कलर में रेड, ग्रीन, ब्लू। इन्हें आरजीबी भी कहा जाता है। मोर पिक्सल्स इक्वल टू शार्पर एंड क्लियर इमेज। ये कह रहे हैं कि जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी आपकी इमेज क्लियर और शार्पर होगी। और अब आ जाते हैं हम पिक्सल डेंसिटी, पीपीआई, पिक्सल पर इंच। पीपीआई टेल हाउ मैनी पिक्सल फिट इन 1 इंच ऑफ स्क्रीन। पीपीएल बताता है कि 1 इंच के स्क्रीन में कितने पीपीएल पिक्सल्स मौजूद है। हाई पीपीआर इक्वल टू शार्पर इमेज। ये इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला, पर आपने इतना याद रखना है कि पिक्सल एक बहुत ही अच्छा रोल निभाता है एक स्क्रीन का। जितनी बेटर स्क्रीन होगी उसका, उसमें उतने ही ज़्यादा पिक्सल होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 ppi लो,
और 100 से 150 के बीच में जो एवरेज, 150 से 250 के गुड, और 250 के बराबर या उससे ज़्यादा वेरी शार्प रेटिना लाइक, एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल। और ये थे आपके कुछ पॉइंट पिक्सल की, पिक्सल क्या होता है। इस चीज़ को आपने नोट डाउन करना है, पर इतना नहीं लिखना है कि फॉर्मूला क्या हो गया। आपने बस इतना ही लिखना है कि पिक्सल क्या है, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर के टाइप्स क्या है, इतना ही, नॉर्मल ही। अब हम चलते हैं इसके अदर रिपोर्ट, ये आप यहाँ रिजोल्यूशन भी देख सकते हैं, रिजोल्यूशंस एग्जांपल HD, इसके एस्पेक्ट रेशियो वगैरह, पिक्सल्स, विड्थ और हाइट कितनी होती है, टोटल पिक्सल कितने होते हैं, बेस्ट फॉर बेसिक यूज़ जो आपका HD है। फुल HD आपका जनरल यूज़ के लिए यूज़ होता है जैसे ऑफिस वगैरह में, और QHD 2K आपका गेमिंग मल्टीमीडिया में, 4K UHD हाई डिटेल एडिटिंग में, 5K प्रोफेशनल वर्क में, और 8K आपका हाई एंड फ्यूचर रेडी में होता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर आपके पिक्सल की जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ही आपकी क्लियर स्क्रीन होगी। तो इसके बारे में भी आपने थोड़ा बहुत लिख लेना है। और साथ में अब हम आ गए हैं अपने अदर पॉइंट पे, जो कि है अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। आपने देख लेना है। इसमें पहला पॉइंट है आपका ब्राइटनेस, दूसरा आपका कॉन्ट्रास्ट रेशो, तीसरा है आपका रिफ्रेश रेट, चौथा है रिस्पॉन्स टाइम, फोर्थ है कलर गेमर, और फिफ्थ है आपका पोर्ट। और इसमें आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस के बारे में बताया हुआ है कि कितनी आपकी निट्स, कितनी इसकी निट्स होनी चाहिए, 250 और 350 निट्स के अंडर अंडर ये होना चाहिए। और इसमें बताया गया हाई कॉन्ट्रास्ट इज इक्वल टू बेटर इमेज डेप्थ, जितने हाई कॉन्ट्रास्ट होगी उतने बेटर इमेज आपके सामने आएगी। और इसमें लिखा भी हुआ है रिफ्रेश रेट, ये मेज़र होती है आपकी हर्ट्स में। जितना रिफ्रेश रेट स्मूथ होगा उतना ही आपकी स्क्रीन अच्छी और विजिबल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। रिस्पॉन्स टाइम, इसको मेज़र किया जाता है MS में, लोअर MS इक्वल टू लेस मोशन ब्लर। कलर गैमट, sRGB नॉर्मल यूज़, एडोब RGB, ये आपके दूसरे प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड है, इसको आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने जो आपका लास्ट पॉइंट है पोर्ट्स, इसके बारे में आपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं। HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, USB-C, BGA, DBI, ये सारे पोर्ट्स होते हैं जो कि आपके मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर के साथ। अब तो आपका BGA यूज़ नहीं होता ना, DVI यूज़ होता है, अब आपका HDMI यूज़ होता है, जिसे बोलते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है। और VGA को बोलते हैं विजुअल ग्राफिक एरे, जो कि बहुत पुराना था, इसमें आपका इमेज ही आती थी और वो कलरफुल होती थी। और DVI में आपका साउंड नहीं आता था, सिर्फ आपकी इमेज ही आती थी, और ये BGA के मुकाबले थोड़ी बेटर थी। उसके बाद अदर पोर्ट्स भी आए जैसे USB-C और डिस्प्ले पोर्ट, पर अभी के आज के दौरान HDMI बहुत फेमस है, जिसे हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस कहा जाता है। इनके बारे में इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका टॉपिक इससे थोड़ा और बड़ा होना चाहिए तो आप गूगल जेमिनाई या फिर आप किसी भी अनदर AI टूल से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट बना सकते हैं। पर मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म बता दिया और इनका यूज़ बता दिया है। अगर क्वेश्चन आता भी है तो इतना ही आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी। अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पर और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी और है आपका सेकेंडरी मेमोरी। आज हम प्राइमरी मेमोरी को कवर करेंगे। और आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर मेमोरी शब्द से ही पता लगता है याददाश्त। कंप्यूटर की याददाश्त कितनी है वो कंप्यूटर मेमोरी डिसाइड करती है, और जितनी कंप्यूटर मेमोरी आपकी ज़्यादा होगी, पावरफुल होगी, उतना ही कंप्यूटर आपका डाटा सेव रखेगा। यानी कंप्यूटर जहाँ डाटा स्टोर करता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है, और वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। ये प्राइमरी मेमोरी है, ये क्विक रिस्पॉन्स इनका काम होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, प्राइमरी मेमोरी इज़ अ मेन मेमोरी डेट इज़ डायरेक्टली असेस्ड बाय CPU। ये जो आपकी मेमोरी है ये डायरेक्टली असेस्ड होती है CPU के थ्रू। और सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। जो आपकी रजिस्टर मेमोरी है वो बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी है, जो कि क्विक रिस्पॉन्स आपका देती है। लोकेटेड इनसाइड CPU के अंदर होती है। स्टोर्स डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसेस टेम्परली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यूज्ड बाय CPU फॉर इमीडिएट ऑपरेशन। जैसे ही आपने कोई कमांड दी,
उसी को एकदम आपका इमीडिएट ऑपरेशन देने के लिए सीपीयू इसको ये सीपीयू के थ्रू काम करती है। लोकेटेड इनसाइड सीपीयू, आपको पता लग गया होगा कि ये सीपीयू के अंदर होती है और ये इमीडिएट ये ऑपरेशन करती है, जो उसको सीपीयू के थ्रू इमीडिएट इसका रिस्पांस आता है। और ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है जो कि आपका 64 बिट का साइज़ कैरी करती है। और साथ ही साथ ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है जो कि आपके रोम में पाई जाती है। इसके बाद आ जाती है हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी स्मॉल वेरी फास्ट मेमोरी बिटवीन सीपीयू and RAM store frequently used data and instruction reduce the time taken to access data from RAM available in level 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 3 कैश। जो आपकी कैश मेमोरी है ये बहुत ही स्मॉल होती है और बहुत ही फास्ट मेमोरी है, पर रजिस्टर मेमोरी से ज़्यादा फास्ट है। ये कैश मेमोरी रजिस्टर मेमोरी से थोड़ी कम फास्ट है और ये सीपीयू और रैम के बीच में जो काम होता है उसको संभालती है और ये जल्दी से जल्दी डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। और इसके बाद हमारा आ जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि इसकी फुल फॉर्म है, आपने आप पढ़िए यहाँ पर। और रैम रैम इज़ अ मेन मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन करेंटली इन यूज़। जो आपकी रैम है वो डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करती है। इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करती है। मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं और एकदम लाइट चली जाती है तो आपका डाटा गायब हो जाएगा, और वो जो डाटा आप जो काम कर रहे थे वो आप रैम मेमोरी पे कर रहे थे, तो इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा भी जाता है। और इसमें लिखा भी नीचे हुआ है, डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, अलाउ रैंडम एक्सेस टू एनी मेमोरी लोकेशन, मोर कैपेसिटी दैन कैच एंड रजिस्टर बट स्लोअर। इसमें कैपेसिटी बहुत होती है कैच और रजिस्टर से, परंतु ये थोड़ी स्लो होती है उनके मुकाबले। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो इसका दूसरा पार्ट है, सब टाइप है रोम, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है नॉन वोलेटाइल होती है, ये डाटा को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखती है, चाहे आपकी लाइट चले जाए फिर भी आपका डाटा खोने नहीं देती है। स्टोर परमानेंट इंस्ट्रक्शन नीडेड टू स्टार्ट द सिस्टम, एग्जाम्पल बायोस, यूफाई, फर्मवेयर। ये जो इसका एग्जाम्पल है इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। बायोस होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर वो चीज़ें होती है जिनके माइक्रो प्रोसेसर में पहले से एम्बेडेड होते हैं और उनको बार बार इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डाटा इज़ रीड ओनली अंडर नॉर्मल ऑपरेशन। इसमें जो डाटा होता है वो अंडर नॉर्मल ऑपरेशन के थ्रू रीड किया जाता है। ये थी आपकी रैम और रोम। अब इनके आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपकी रजिस्टर मेमोरी थी उसकी स्पीड फास्टेस्ट है, कैपेसिटी इन स्मॉल, वेरी स्मॉल, लोकेशन इनसाइड सीपीयू। और कैच मेमोरी का भी आप देख सकते हैं, वेरी फास्ट, स्मॉल, केबी टू एमबी ऑन और नियर सीपीयू। और रैम का आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड में पाई जाती है, लोकेशन इसमें लिखी हुई है। और उसके बाद रोम आ जाती है, जो कि आपकी इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी कैपेसिटी स्मॉल टू मीडियम होती है ऑन मदरबोर्ड लोकेशन। यहाँ लिखा भी हुआ है कि कौन सी आपकी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। सबसे पहले रजिस्टर है, उससे कम आपकी कैच है, उसके बाद रैम है, फिर रोम है। जो रोम है आपकी वो रैम से थोड़ी स्लोअर है। तो ये थी इनकी स्पीड का फोटोग्राफ। अब हम आते हैं समरी पर कि कंपैरिजन आपने इसको अच्छे से एक छोटा सा आपने इसका बना लेना है कॉलम टाइप से अच्छे से, कि मेमोरी टाइप में रजिस्टर मेमोरी, कैच मेमोरी, रैम मेमोरी और रोम, और इनमें स्पीड किसकी ज़्यादा है और कैपेसिटी क्या है, वोलेटाइल कौन सी है और लोकेशन इनकी कहाँ कहाँ पर है। यहाँ सर छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, जहाँ पर आप बता सकते हैं रजिस्टर मेमोरी, और कहाँ पर आपका डाटा बहुत लंबे टाइम तक स्टोर होता है वो भी आप बता सकते हैं, रोम, और जहाँ पर थोड़े टाइम के लिए होता है वो रैम। तो आपने ये भी कर लेना है अच्छे से। और इसके की पॉइंट,
आर ऑल आर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ये सारी प्राइमरी मेमोरी है। और इनके स्पीड के बारे में बता दिया मैंने आपको। सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो रजिस्टर की है, फिर कैश की है, फिर रैम की है, फिर रोम की है। और कैपेसिटी के बारे में बताया है, इसमें रैम की ज़्यादा कैपेसिटी है और कैश की उससे थोड़ी कम है, रोम की उससे कम है, रजिस्टर की उससे थोड़ी कम है। क्लोजर टू सीपीयू, जो सीपीयू के बहुत ज़्यादा क्लोजर है, फास्टर असेस ये मेमोरी रहती है। रैम इज़ वोलेटाइल, रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी क्या है। और आज हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा। सेकंड क्लास में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। और उसके बाद हम अपना एक उसी में हम साथ में बायोस और बायोस के बारे में पढ़ेंगे। बायोस क्या होता है, ये रोम के अंदर पाया जाता है। और अगले क्लास में हमारा यही टॉपिक रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।